नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीआर कोचिंग सेंटर में। दोस्तों आज लेके आए हैं प्रमुख व्यक्तित्वों की दूसरी क्लास। देखिए, आधुनिक इतिहास की क्लास है और आज का फर्स्ट हमारा 120वां क्वेश्चन जो कि है, महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत या फिर उपकरण के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए प्रयास किए हैं। तो किस सिद्धांत से किए हैं? तरप्रस्ती यानी कि टिस्ट्रीशिप सिद्धांत से जो है असमानता को दूर करने के प्रयास किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रह की शक्ति ने किसकी शक्ति पर बल दिया है? तो सत्य की शक्ति पर बल दिया है। गांधी जी के सत्याग्रह का मतलब किससे जुड़ाव है? तो सत्य और अहिंसा से जुड़ाव है गांधी जी के सत्याग्रह का मतलब। सर्वोदय का अर्थ क्या है? तो सर्वोदय का अर्थ है सबका उत्थान यानी कि सबकी परम भलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में गांधी जी ने पहली बार एक देशी रियासत में नियंत्रित जन संघर्ष को अपनी विशिष्ट तकनीकों को आजमाया। उन्होंने अपने एक करीबी सहयोगी को सत्याग्रह का नेतृत्व करने की अनुमति दी। वह कौन था? तो वह थे राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धा योजना या फिर बुनियादी शिक्षा का प्रस्ताव किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। 1937 में कहाँ स्थानीय भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा के लिए गांधी ने जो प्रस्तावों का समर्थन करने वाला एक शैक्षिक सम्मेलन आयोजित किया था? तो वर्धा में आयोजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के बारे में किसने कहा कि वह अर्धनग्न फकीर है? तो किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था क्या? कि वह एक अर्धनग्न फकीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1933 ईस्वी में गांधी जी द्वारा संपादित साप्ताहिक पत्र का क्या नाम था? तो यंग इंडिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पत्रिका के माध्यम से गांधी ने संविधान से जो करना चाहते थे उनका उल्लेख किया है? तो यंग इंडिया पत्रिका में उन्होंने जो संविधान में करना चाहते थे उनका उल्लेख किया है। मदन मोहन मालवीय का संबंध किन समाचार पत्रों से है? तो नेता, हिंदुस्तान और अभ्युदय से संबंध है मदन मोहन मालवीय का। और ये सब क्या है? नेता, हिंदुस्तान और अभ्युदय, ये जो हैं समाचार पत्र हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? तो 26 अगस्त 1910 को मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। और इन्होंने क्या किया था? मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी किस अखबार के संपादक और संस्थापक थे? तो राष्ट्र गफ्तार के संस्थापक और संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में किसने घोषित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किस भारतीय राजनेता ने इन जादुई शब्दों का प्रयोग किया कि कई सालों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था जो अब समय आ गया है कि हम अपना वादा निभाएं? तो जवाहरलाल नेहरू ने ये शब्द कहे थे, इनका प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, किसने कहा आधी रात के समय जब दुनिया सोती है भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागता है? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किस स्पीकर ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि को संसद को संबोधित किया था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? तो किसने प्रस्तावित किया था? 1928 की नेहरू रिपोर्ट ने प्रस्तावित किया था संघ का विचार। नेक्स्ट है, 1920 में अवध किसान सभा के संस्थापकों में से कौन सा नेता था? तो जवाहरलाल नेहरू था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1939 में अखिल भारतीय राज्यों के जन सम्मेलन के अध्यक्ष कौन बने थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी घटना थी जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन को मौलिक रूप से बदल दिया और उन्हें राजनीति की ओर धकेल दिया था? तो गोधरा में महात्मा गांधी से मुलाकात हुई थी 1917 में। इस घटना ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है मौलिक रूप से उनको बदल दिया था और उनको राजनीति में धकेल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जोड़ी ने रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो सरदार पटेल और वीपी मेनन ने जो है भारतीय संघ में एकीकृत
करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर भारत के लौह पुरुष के रूप में जाने जाने वाले कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो उप प्रधानमंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता के बाद। नेक्स्ट है, भारत में बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। 1928 में गुजरात के बारदौली के स्थानीय किसानों जो कि बारदौली सत्याग्रह के अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। कब? 1928 में। और कहाँ पे? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के एक सहयोगी ने उनसे अलग होकर तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन नामक एक क्रांतिकारी आंदोलन शुरू किया। तो वे कौन थे? तो वे थे ईवी रामास्वामी नायकर। नेक्स्ट है, पेरियार के नाम से किसे जाना जाता? तो ईवी रामास्वामी नायकर को जाना जाता है। द्रविड़ कड़गम के संस्थापक कौन थे? तो ईवी रामास्वामी नायकर थे। नेक्स्ट है, तमिल साप्ताहिक पत्रिका कुडी अरासू की शुरुआत किसने की थी? तो पेरियार ईवी रामास्वामी ने की थी। नेक्स्ट है, पिंगली वेंकैया को आज भी किस विशेष कारण से याद किया जाता है? तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। किसने? पिंगली वेंकैया ने। वर्ष 1821 में बंगाल साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी किसने शुरू किया था? तो राजा राम मोहन राय ने जो है साप्ताहिक समाचार पत्र जारी किया था। कब? 1821 में। और कौन सा? संवाद कौमुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1815 में आयोजित कोलकाता की पहली आत्मीय सभा यानी कि दार्शनिक चर्चा मंडली, इसके संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। 19वीं सदी के भारत में असामाजिक सुधारों आंदोलनों के प्रणेता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। भारत के पश्चिमी शिक्षा प्रणाली के अग्रदूत कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। मॉडर्न इंडिया के हार्बिंगर के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? तो राजा राम मोहन राय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी ब्रह्म समाज। पेंटिंग दमयंती किसके द्वारा चित्रित की गई थी? तो राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित की गई थी पेंटिंग दमयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस भारतीय व्यक्तित्व को ब्रिटिश सम्राट ने नाइटहुड दिया था लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने इसे वापस कर दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को है जो नाइटहुड की उपाधि दी गई थी ब्रिटिश सम्राट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छद नामक भानु सिंधा का प्रयोग किसने किया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। अमार सोनार बांग्ला, बांग्ला का राष्ट्रगान यानी कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, किसके द्वारा रचित है? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसको 1913 में नोबेल पुरस्कार यानी कि पहला गैर यूरोपीय और 1915 में नाइटहुड से सम्मानित किया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को सम्मानित किया गया था। किस से? नोबेल पुरस्कार जो कि पहला गैर यूरोपीय पुरस्कार था और 1915 में नाइटहुड की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीत जन गण मन पहली बार जनवरी 1912 में किस शीर्षक के से प्रकाशित हुआ था? तो भारत विधाता के शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर ने विज्ञान में अपने निबंधों का संग्रह विश्व परिचित किससे समर्पित किया? तो प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस को समर्पित किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जापान में डार्टिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से कौन एक थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो सरोजिनी नायडू ने प्रतिनिधित्व किया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन का। नेक्स्ट है, भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गोलकुंडा के शाही मकबरे द स्नेक चार्मर और द क्वींस अराइवल किनकी कविताएं हैं? तो सरोजिनी नायडू की कविताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरोजिनी नायडू ने किया था। भारतीय की कोकिला किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता यानी कि क्वालिफाई प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो वीडी सावरकर को जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है, जो कि प्रथम भारतीय थे 1857 के विद्रोह के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनव भारत की स्थापना 1904 में क्रांतिकारियों की एक गुप्त समाज के रूप में किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा स्थापना की गई थी 1904 में? वीडी सावरकर द्वारा। किसकी? अभिनव भारत की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान सेल्युलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखने वाले राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो वीडी सावरकर थे। द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया किसके द्वारा एक समाचार पत्र था? तो सैयद अहमद खान द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र था। आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है किस वर्ष में हुआ था? तो 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो कटक ओडिशा में जो है सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बाहर आने के बाद किस पार्टी की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक कस्बे में INA का झंडा फहराया। वह शहर अब किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? तो मणिपुर में है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सिंगापुर में हुई थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी या फिर अल्पकालीन सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में की थी। किस नेता ने आज़ाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो इसका नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता के रूप में किसने संदर्भित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है कहा था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करके अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच सुलह की वकालत किसने की थी? तो सैयद अहमद खान ने की थी अंग्रेजों और मुसलमानों को बीच सुलह की वकालत। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। किसने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसके दौरान दी गई थी? होम रूल आंदोलन के दौरान जो है बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है 1908 में अंग्रेजों द्वारा कारावास पर बाल गंगाधर तिलक को कहाँ भेजा गया था? तो मांडले में भेजा गया था। किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में महाकाव्य गीता रहस्य लिखा था? तो लोकमान्य तिलक ने लिखा था। 1951 में भूदान आंदोलन और भूमि उपहार आंदोलन के रूप में किसने शुरू किया है? तो विनोबा भावे ने शुरू किया था। और इसी के साथ आज की क्लास में हमारा इतना ही। लेकिन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटे का बटन भी जरूर दबा दें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।